हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरविंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जो आरआरबी ग्रुप डी को लेकर के एक बहुत बड़ा जो डिसीजन आया है, जो हाई कोर्ट के द्वारा आया है, उसके बारे में बात करेंगे। जितने भी अभ्यर्थी आरआरबी ग्रुप डी में फॉर्म भरा है, चाहे वो 10th पास से भरा हो या आईटीआई से भरा हो, दोनों इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें, क्योंकि उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। इसमें आपकी जो मेन बात है कि आपका जो 17 नवंबर से जो आपका ये एग्ज़ाम होना है, जो आपकी डेट क्लियर हो चुकी है, क्या होगा या नहीं होगा, या जो मतलब जैसे 10th पास और आईटीआई वाले ये अभ्यर्थी जिन्होंने ये फॉर्म भरा है, वो इस चीज़ को लेकर के चिंतित हैं कि जो 17 नवंबर को रेलवे ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम यानी शुरू हो रहे थे, क्या वो होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि हाई कोर्ट ने यानी स्टे लगा दी है। तो ये इस चीज़ पर हम बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण यानी आपके लिए ये वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को आप यानी एंड तक जरूर देखें। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह की जो भी यानी जानकारी हम तक आएगी, हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। इसलिए आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अपने इस यूट्यूब चैनल पर वही यानी जानकारी सबसे पहले जो लाई जाती है, जो यानी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और वो यानी उन्हें कहीं ना मिल रही हो, वो अपने इस यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले जानकारी मिलेगी। इसलिए आप यानी इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब जैसे बात कर लेते हैं, सबसे पहली जो आपकी जो समस्या आ रही है, क्या वो 17 तारीख को जो आपका यानी नवंबर में जो एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, वो यानी हो रहे थे, वो यानी होंगे या नहीं होंगे। और दूसरी बात, हाई कोर्ट ने जो स्टे लगाई है, वो यानी ये इसके कार्ड यानी जो आपके पेपर है वो होंगे या नहीं होंगे। तो ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में हम बता। अब जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपके जो 17 नवंबर 2025 से यानी एंड दिसंबर 2025 तक जो ये एग्ज़ाम होने थे, इसमें हाई कोर्ट ने अभी यानी जो उच्च न्यायालय है, किसने, उच्च न्यायालय ने अभी क्या कर दिया है कि अभी स्टे लगा दी है। स्टे में क्या होता है कि स्टे में जब भी यानी किसी जैसे चीज़ पर स्टे लगती है तो उसमें आगे कोई प्रोसेस नहीं हो पाती। वैसे ही उच्च न्यायालय ने आपके जो ये एग्ज़ाम होने थे उसके लेकर के स्टे लगा दी है। उच्च यानी हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि जब हमने इस बात को पहले ही बोल दिया है कि अभी इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती जब तक यानी आप जो ये केस चल रहा है उसमें कुछ न कुछ यानी रिजल्ट ना आ जाए, तब तक आप इसकी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा सकते। ये बात यानी हाई कोर्ट ने बोली है। किसको, यानी जो आपकी यानी टीसीएस जो एग्ज़ाम करा रही, जो आपके मतलब ये रेलवे भर्ती का जो एग्ज़ाम यानी करा रही, उन्हीं संस्थाओं को स्पष्ट बताया गया है कि आप जब तक यानी इसका एग्ज़ाम का और इसका मतलब शेड्यूल का आप यानी क्लियर नहीं कर सकते, जब तक यानी आपके इसका यानी निर्णय नहीं आ जाता। जैसे कि जो 10th पास हैं और आईटीआई पास है, उनमें से यानी किसे वरीयता दी जाएगी, किसे नहीं दी जाएगी। और आपको बता दें कि इसकी जो फाइनल सुनवाई होनी है वो 30 अक्टूबर को होनी है। कब? 30 अक्टूबर 2025 को इसकी सुनवाई होनी है। कब? 30 अक्टूबर 2025 को इसकी सुनवाई होनी है। किसकी? जो आपकी ये आरआरबी ग्रुप डी में जो केस चल रहा है उसकी सुनवाई यानी कौन करेगा? कैट करेगा। और ये कब? तो ये आपकी यानी 30 अक्टूबर को होगी, तभी यानी निर्णय क्लियर होगा। यदि 30 अक्टूबर को यदि निर्णय क्लियर होता है तो 17 नवंबर से जो अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि 17 नवंबर से एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, तो आपको बता दें ये 30 अक्टूबर को यदि ये निर्णय आएगा तो 17 दिन के अंदर अंदर आपके जैसे स्टेटस दिखाना, क्या स्टेटस दिखाना, स्टेटस जैसे आपके फॉर्म का कि आपका यानी एक्सेप्ट है या नहीं है। उसके अलावा आपकी यानी एग्ज़ाम सिटी, क्या एग्ज़ाम सिटी, क्योंकि एग्ज़ाम सिटी कम से कम 10 दिन पहले दिखाए जाते हैं, तो एग्ज़ाम सिटी के लिए 10 दिन। तो आपकी यानी इस तरह से ये लग रहा है कि आपका 17 नवंबर से एग्ज़ाम ना हो करके आपकी यानी या तो ये नवंबर के बिल्कुल लास्ट में चला जाएगा, जैसे 27-28 नवंबर, या फिर आपका यानी दिसंबर में जा सकता है, या 30 अक्टूबर को आपकी इसकी सुनवाई होती है। तो यानी ये आपका या तो नवंबर में 27-28 नवंबर से शुरू हो सकता है, या फिर आपके दिसंबर में शुरू होने की संभावना रहेगी। अब जैसे आपको करना क्या है, आपको यानी बिल्कुल निराश नहीं होना है, आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है। क्योंकि यदि आप तैयारी जारी नहीं रखेंगे तो यदि अचानक आपका एग्ज़ाम यानी शुरू हो गया तो फिर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। इसलिए आपको तैयारी लगातार करनी है, क्योंकि तैयारी करना बहुत ही ज़रूरी है।
क्योंकि यदि आप तैयारी नहीं करेंगे तो आप अपना एग्ज़ाम भी नहीं निकाल पाएंगे। एग्ज़ाम वही अभ्यर्थी निकाल पाएंगे जो यानी तैयारी अच्छे से करेंगे, यानी वे अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम को निकाल पाएंगे जो यानी तैयारी लगातार करेंगे। और यानी वो अभ्यर्थी अपनी तैयारी अच्छे से अभी भी शुरू कर सकते जो मतलब पिछले 1 महीने से ही शुरू की है, या जो अब ये नोटिस आया तब शुरू की है, तो वो अपनी तैयारी लगातार रखें। यदि आपका ये दिसंबर में भी ये हुआ तो आपके पास 2 से 3 महीने का ही समय, कोई ये नहीं कि बहुत ज़्यादा समय है कि आप मतलब कोई लंबा यानी ये खिंच रहा है, तो आपका यानी 2 से 3 महीने का समय, और ये 2 से 3 महीने के समय में आप अपनी एक तैयारी सही कर सकते हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी आरआरबी ग्रुप डी की जो तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी लगातार रखें, क्योंकि तैयारी नहीं करेंगे तो आपका एग्ज़ाम भी नहीं निकल पाएगा। हो सकता है कि 1 महीना ये लेट हो जाए, ये 17 नवंबर के बजाय 15 दिसंबर तक चला जाए, लेकिन आपका एग्ज़ाम तो होना ही है। 30 अक्टूबर को जैसे ही इस पर कोई सुनवाई क्लियर हो जाएगी कि हाँ ये मतलब जैसे केस में यानी पूरी तरह सुनवाई हो जाएगी, उसके 1 से 1.5 महीने में आपकी क्या होगा कि आपका यानी एग्ज़ाम क्लियर डेट हो जाएगी कि हाँ आपका एग्ज़ाम कब होना। क्योंकि जो टीसीएस इस यानी पेपर को कराती है, वो टीसीएस क्या है कि आपके यानी एग्ज़ाम को ये जो कराती है वो आपके यानी नवंबर और दिसंबर में क्या है कि उसका यानी फ्री है, उसका जो शेड्यूल है जो उसने एग्ज़ाम को लेकर के एक शेड्यूल बनाया उसमें क्या है वो उस टाइम फ्री है, तो वो ज़्यादा लंबा नहीं खींचेगी। हो सकता है कि नवंबर के बजाय दिसंबर में हो, 1 महीना या 20 दिन आपके और लेट हो, लेकिन आपका एग्ज़ाम तो होना ही है, ये कन्फर्म है। क्यों? क्योंकि यदि ये डेट निकाली गई है लेकिन ये हाई कोर्ट ने इसे यानी स्टे लगा दी है, तो हो सकता है कि 30 अक्टूबर के बाद जैसे ही फैसला क्लियर हो जाए वैसे ही आपकी डेट भी क्लियर हो सकती हैं। हो सकता है कि आपके 20 से 25 दिन बाद हो, लेकिन एग्ज़ाम आपका कंफर्म होना ही है। और आपको बता दें कि आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर लगातार आपकी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कराई जा रही है, तो आप लगातार जुड़े रहिए, चाहे वो नए अभ्यर्थी हों चाहे पुराने अभ्यर्थी हों, अच्छे से तैयारी करिए। क्योंकि यदि आपने अभी अपना मनोबल तोड़ लिया कि ये तो स्टे लग गई है, अब एग्ज़ाम पता नहीं कब होगा, और पता चला कि 30 अक्टूबर के बाद यानी ये क्लियर हो गया कि दिसंबर में इस तारीख से एग्ज़ाम शुरू होंगे, तो आपका 1 महीने फिर कुछ नहीं होने वाला। आपके पास हो सकता है कि ये 1 महीना और अच्छा यानी मिल जाए, उससे और अच्छा रिजल्ट हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि यदि 17 नवंबर को पेपर नहीं हो रहा दिसंबर में हो तो कोई यानी आपको दिक्कत है, हो सकता है कि आपकी और चीज़ें क्लियर हो जाएं और एक अच्छा स्कोर बन जाए। इसलिए आप लगातार अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और अपनी तैयारी अच्छी करिए, क्योंकि यदि आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आपका एग्ज़ाम चाहे 1 महीने बाद हो लेकिन आपका स्कोर बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि स्कोर बनना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम चाहे नवंबर का अक्टूबर में हो जाए, यदि आपका स्कोर अच्छा नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर करना, उसी से आपका सिलेक्शन होगा। ये नहीं कि जल्दी एग्ज़ाम करा लिया और आपको पता चला कि कुछ आ नहीं रहा है, तो फिर वो क्या फ़ायदा। चाहे वो 1 महीने के बजाय यानी 15-20 दिन जो भी यानी आगे बढ़े, लेकिन आपका एग्ज़ाम एक अच्छा होना चाहिए। और एग्ज़ाम जब ही अच्छा होगा जब आप लगातार अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे और अपनी तैयारी अच्छे से करेंगे, तभी आपका एक यानी अच्छा स्कोर बन पाएगा, अन्यथा बहुत ही मुश्किल है एक अच्छा स्कोर बनना। इसलिए आप लगातार जुड़े रहिए और अपनी तैयारी में कोई भी कमी मत करिए। ये हो सकता है कि आपके लिए और अच्छा फ़ायदा दे, जिससे आपका एक अच्छा स्कोर बन सके। इसलिए इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप अपनी तैयारी में यानी फुल जोर से मेहनत करिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। और सिलेक्शन जब भी मिलेगा जब आपकी तैयारी अच्छे से होगी और आप अपने इस यूट्यूब चैनल से लगातार जुड़े रहेंगे, तभी आपकी एक अच्छी तैयारी हो पाएगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी अभ्यर्थियों के पास ये जानकारी पहुंच सके, क्योंकि सभी अभ्यर्थी चिंतित हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, इसमें हमने बहुत ही अच्छे से आपको एक एक बात बताई है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जैसे आपके दोस्त चाहे आपके रिलेटिव हो या आपके पहचान में हो जो रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं, वो सभी को आप इस वीडियो को जरूर भेजें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ये लगा कोई हमें अच्छी जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।